सो जो मेरा टारगेट था, जो मुझे करना था, वो नहीं मिल रहा था। लाइक आई वाज गेटिंग स्मॉल रोल्स एंड मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता था कि आप बहुत छोटे दिखते हो। हाँ, देयर वर पीपल आई मेट और उनका अप्रोच वैसा ही होता था। ओके, वी आर गोना गिव यू दिस मूवी, मोस्टली मूवी, वी आर गोना गिव यू दिस, व्हाट आर वी गोना गेट इन रिटर्न। उनका अप्रोच ऐसा होता था और मेरा सिंपल होता था, टैलेंट, वर्क, दैट्स इट। उनका ये नहीं होता था कि सही। सो माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे जो डिसीजंस होंगे वो ठीक ही होंगे। मतलब मैं सही चीज़ करूँगी या सही काम करूँगी अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही जहाँ पे मुझे खुद थोड़ा सा भी गलत लगता है मैं खुद ही पीछे हो जाती हूँ। और काम उन्हें मिल रहा है जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती इन अ वे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मिले। और दैट्स द रीज़न मे बी आई पुश माई सेल्फ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया एज वेल। फिर जब ये उन दिनों की बातें आया था, मैं शूट कर रही थी, हो गए थे हमें 2-3 महीने शूट करते हुए, एंड आई कुडंट बिलीव दैट आई हैव गॉट इट। मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, अभी भी हो सकता है कि ये शो बने ही ना, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए। जब तक उसका प्रोमो नहीं आ गया था, मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि मैं ये शो कर रही हूँ एज ए लीड। Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the very talented and pretty Ashi Singh. Ashi, welcome to E Times. थैंक यू, थैंक यू। And Ashi, you have had a very long journey in the industry अब तक, character wise अगर मैं बोलूँ तो, और very powerful भी। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊँ और मैं जानना चाहूँ कि as a kid वो कौन सा moment था जब आपको realize हुआ कि I want to be an actor? आई डोंट रिमेंबर द मोमेंट, बट मुझे ये एक बोलते हैं ना, जब से होश संभाला, सो जब से मैंने होश संभाला, आई डोंट रिमेंबर anything else I wanted to do. I always wanted to be an actor. Actually, I wanted to be a heroine. So there is little difference between being a heroine and being an actor is what I realize now. अब मैं differentiate कर पाती हूँ, तब नहीं कर पाती थी. I used to look up to Kareena Kapoor, Karishma Kapoor and then Kareena Kapoor. So both sisters were my like, I really used to like them. And I remember मेरे कुछ जो relatives थे, मैं बहुत छोटी थी, मतलब 6-7 साल की होंगी शायद से, और they used to call me, अरे करिश्मा कपूर आ गई, बिकॉज मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद थी, उनके सारे गानों पे आई यूज्ड टू स्टार्ट डांसिंग। और मैं वो मार डाला वाला वैसे स्टेप करती थी, और वो करते करते मैं पलंग के नीचे चले जाती थी। सो मैं बहुत बड़ी वाली वैसे वो थी, बहुत बड़ी वाली फिल्मी कीड़ा था मेरे अंदर, कि गाने सुनती थी, मैं सड़क पे चलते चलते डांस करती थी। जो हाँ, मेरी जो बचपन की मेमोरीज है, वैसी मम्मी हाथ पकड़ी और मैं ऐसे चलते चलते डांस कर रही हूँ। सो तब तो छोटी थी तो लोग बहुत ऐसे प्यार करते थे मुझे, बट आई डोंट रिमेंबर द मोमेंट, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन। बट कब डिसाइड किया कि यू नो आई विल गो टू मुंबई एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग फॉर इट एंड आई वांट टू एंटर दिस प्रोफेशन, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग डिसीजन। ऑफ कोर्स। सो मैं जब मुंबई में नहीं रहती थी, सो आई रिमेंबर कि मैंने वहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाए थे स्टूडियो में जाके, एंड आई कॉल्ड इट अ पोर्टफोलियो। आगरा में। हाँ। मैंने वहाँ पे जाके स्टूडियो में पिक्चर्स खिंचवाए थे कुछ 3-4, जिसे मैंने पोर्टफोलियो बोला था। एंड दे वर नाइस क्यूट पिक्चर्स, पर मैंने वो कोरियर किए थे यहाँ पे, एंड आई बिलीव कि किसी ऑफिस तो पहुँच जाएंगे, आई गेट अ चांस। तो मैं जब वहाँ रहती थी तो मैं यहाँ पे ऐसे हमेशा से इच्छा थी, मेरी विश थी कि मैं मुंबई जाऊँ और मैं एक्टिंग स्टार्ट करूँ या ट्राई करूँ। फिर मैं एक बार छुट्टियों में आई थी, तब भी मैं कुछ 6-7 में होंगी, एंड द फर्स्ट पोर्टफोलियो व्हेन आई वाज इन 2nd-3rd स्टैंडर्ड। और फिर जब मैं मुंबई आई थी जब मैं 6th में थी, आई रिमेंबर, तो तब मैंने यहाँ आके भी फिर ऐसी स्टूडियो में जाके ऐसे वाले फ़ोटोज़ खिंचाए थे। फिर वो भी मैंने ऐसे जाके ऑफिस में ड्रॉप किए थे, बिकॉज आई वांटेड टू बी। फिर मैं वापस चली गई। देन व्हेन आई केम बैक, जब मैं मुंबई आई, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड जब मैं मुंबई आई थी, और मैं पढ़ाई करने आई थी। तो उस टाइम पे इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था दैट आई विल परस्यू दिस, बिकॉज बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें सुनी थी, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इतना ज़्यादा फिर वो खौफ, डर आ गया था कि नहीं, कुछ भी होता ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऑल द नेगेटिविटी केम इन द माइंड। फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर ट्राई करना छोड़ दिया था मैंने, वो सारी चीज़ें दिमाग में आ गई। फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी। देन माई पेरेंट्स admitted in this acting institute,
व्हेन आई वाज इन 11th, तब मैंने वो किया। और उसके बाद फिर वो जो सोया हुआ ख्वाब था वो जाग गया। फिर से जाग गया। हाँ, उसके बाद फिर मम्मी पापा ने बोला अब तो हो गया इंस्टीट्यूट, अब तेरी इच्छा तो पूरी हो गई ना, अब तू बैठ आराम से घर में। मैं कहा अब बैठ घर में नहीं। फिर मैं ऐसे रैंडमली आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस की चलो कहीं पे भी जाके, पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा नहीं पता, टीवी पे आना है, जाना शुरू कर दिया बस। बट जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में आके आप फोटोज खिंचा रहे थे या वहाँ पोर्टफोलियो कर रहे थे, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि जब आप स्मॉल टाउन से आते हो तो हमेशा ये नहीं है कि पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हो, उनको लगता है क्या क्या हरकतें चल रही है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब मत करो, और क्या पोर्टफोलियो खिंचा रहे हो, कोई जानता नहीं है, कहाँ जाओगे मुंबई भटकने। यूजुअली ये पेरेंट्स क्योंकि अपने बच्चों के लिए हमेशा भला चाहते हैं। Obviously. तो आपने वैसा कुछ सामना किया या आपके पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे साथ साथ? पापा का कुछ इतना खास टेक नहीं होता था, मतलब ठीक है जो मन करे करो वैसा था उनका। और आई वाज अ वेरी गुड किड, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मतलब पढ़ती रहती थी, कुछ करती नहीं थी मैं। आई हैड नो अदर हॉबी, या तो मैं डांस करती रहती थी या फिर मैं पढ़ाई करती रहती थी और ऊट पटांग चीज़ें बनाती रहती थी, क्योंकि बहुत लंबा दिन होता है आपके पास और तब फोन्स नहीं थे और टीवी का एक्सेस इतना मिलता नहीं था, तो पूरे दिन आप क्या करोगे। सो मैं वो सारी चीज़ें करते रहती थी। मेरी मम्मी मुझसे परेशान हो जाती थी कि यार कितना पढ़ेगी, पागल है क्या, वैसा था उनका। नहीं था कि 98 ही चाहिए। सो मम्मी ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई कैन डू समथिंग गुड इन माई लाइफ। सो शी एक्चुअली सपोर्टेड। उन्होंने ही वो ऐसे पैसे बचा के जोड़ के उन्होंने पोर्टफोलियो के पैसे जमा किए थे, एंड लाइक जाओ फोटो खिंचा के लाओ इसके। और पता नहीं था कि जर्नी कैसे होगी, कैसे जाएगा, क्या करेंगे पता नहीं, बस कोशिश वो एक छोटी सी थी, वो हम करते रहते थे पहले। सो पेरेंट्स वो वेरी सपोर्टिव दैट वे। तो मुंबई में कोई घर नहीं, आप बाहर से आ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं और ऑडिशन जो ले रहा है वो सही में काम देगा या नहीं, या सिर्फ पैसे लेकर या कुछ अलग चीज़ ना हो जाए, वो भी एक डर रहता है, खौफ रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मुंबई में जाके स्ट्रगल करना है? वो कॉन्फिडेंस मुझे आज तक वैसे नहीं है। मैं कुछ भी व्हेन आई ट्राई टू डू समथिंग, इफ़ आई गो फॉर एनी मीटिंग, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ गोना बी गुड और नॉट, और ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा ना सोच के मैं बस कर जाती हूँ, फिर चलो करते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। तो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग। सो वो जो स्ट्रगल वाला जो मेरा फेज था वो भी कुछ ऐसे ही था। मैं जाती थी, सो एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि किसी को पैसे देने नहीं है। अगर मैं काम करूँगी तो मुझे पैसे कमाने हैं, आई डोंट हैव टू गिव इट टू समबडी। सो बहुत लोग ऐसे मिले बिकॉज आई न्यू कि बहुत चीटर्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो सुनने में आती थी। हाँ, तो मेरा जब लोग बोलते थे कि इस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मेरा ऐसा होता था ठीक है आप मुझे काम दिला दो और फिर उसमें से टेक इट। मतलब क्योंकि पैसे तो मोटिवेशन या टारगेट था ही नहीं, पहले तो काम मिलना या फिर दिखना वाज द टारगेट। तो कहते ठीक है आप काम दिला दो और आप पैसे ले लो, आप जितने भी काम के मिलेंगे आप सारे ले लो, पर आप पहले काम दिलाओ। सो मैं वैसी अप्रोच करती थी। आई वाज अच्छी बच्ची थी, आई वाज अ स्मार्ट किड। सो ये अप्रोच था मेरा काम को लेके। बाकी मैंने ये सुना था कि ऑडिशन देना एक्टर का धर्म होता है, और मैं अभी तक उस पर बिलीव करती हूँ। सो मैं जब कोई भी ऑडिशन देती हूँ या मैं कोई भी मीटिंग करके आती हूँ, उसके बाद आई पर्सनली नेवर एक्सपेक्ट अ कॉल बैक। दे के भूल जाती हूँ, कॉल बैक आएगा तो वेरी गुड या 100%। और ऐसा होता है 100 में से मुश्किल से 2 बार यू गेट अ कॉल बैक, और वो 98% टाइम्स रिजेक्शन होता है। अब उस रिजेक्शन को मैं अगर वेट ही करती रहूँगी तो आई विल गेट इनटू द डिप्रेशन एंड आई विल गेट सो एंशियस कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जो हुआ भी, इवन दो आई हैड दिस थिंकिंग कि नहीं ठीक है भूल जाओ, दे दिया भूल जाओ, लेकिन एक टाइम पे जब कुछ होता ही नहीं और आप सिर्फ ट्राई किए जा रहे हो तो यू फील ना कि यार क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, सो वो वाली फीलिंग भी थी, लेकिन आई स्टिल मैनेज टू स्ट्रेच इट अ लिटिल बिट कि नहीं चलो ठीक है दे दिया भूल जाओ, वो का कुछ तो देखा जाएगा। तो मुझे इनिशियल फेज आपका बताओ, जब आप अपने आई गेस मॉम आपके साथ आई होंगी आपकी? नहीं, सो मैं जब आई थी तब माई फादर वॉज ऑलरेडी हेयर, ही वॉज वर्किंग हेयर। और फिर मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, मतलब देन आई शिफ्टेड हियर विद द फैमिली। सो टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस। सो आई नेवर हैड दैट स्ट्रगल कि मुझे अकेले रहना पड़ा हो, और मैं कभी अकेले नहीं रही। लाइक दिस वॉज द रोड ट्रिप जब मैं गई हूँ 15 दिन के लिए, दिस वॉज द फर्स्ट 15 डेज दैट मैं अपनी फैमिली के बिना थी, और 10 दिन के बाद मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी।
और तुम लाइक घर जाना है यार, मतलब बहुत ऐसा होम सिकनेस आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं वापस जाना नहीं चाहती थी, बट लाइक थोड़ी सी तो होम सिकनेस हो रही थी मुझे। सो वो मैं कभी रही नहीं हूँ। सो मैं जब यहाँ आई थी वहाँ पे मैं दादी के साथ रहती थी, फिर जब यहाँ पर आई थी तब मेरे पेरेंट्स साथ में ही थे एंड आई वाज इन स्कूल। सो 9th और 10th तो मैंने बहुत जी जान से पढ़ाई की है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ बोर्ड ही चेंज हो गया था ना यहाँ के। हाँ, तो एक्टिंग वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, कोर्स करने के बाद कितना लंबा समय था स्ट्रगल का, रिजेक्शंस का, ऑडिशंस का? आई गेस 2 to 3 years। वाओ। या मतलब उस Wow. बीच में मैंने काम किया थोड़ा बहुत जो भी, बट आई गॉट, ये उन दिनों की बात है, आफ्टर 2 to 3 years। सो उतना टाइम लगा था। सो जो मेरा टारगेट था, जो मुझे करना था, वो नहीं मिल रहा था। आई वाज गेटिंग स्मॉल रोल्स एंड मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता था कि आप बहुत छोटे दिखते हो, यू नॉट गोना गेट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर बिकॉज आप बहुत छोटे दिखते हो। तो फिर मुझे उस चीज़ का सब अच्छा जा रहा है, काम वो ऑडिशन भी अच्छा लग रहा है, आप शॉर्ट लिस्ट जा रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड क्यों, छोटे दिखते हो। तो फिर मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ऑडिशन दूंगी नहीं, अब मैं 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस। फिर ये उन दिनों की बात हैपेंड, उसमें छोटा ही दिखना था, सो दैट हेल्प्ड। Yeah, actually you fit the bill. Yeah. But जो रिजेक्शन फेज था 2 से 3 साल इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। वो फेज कैसा था, मतलब कैसे आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा? आई एम श्योर वहाँ पे ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे जब यू मस्ट हैव थॉट कि इट्स नॉट हैपनिंग एंड यू नो लेट्स जस्ट गिव अप। तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फेज? सो सबसे पहले इनिशियली तो बिल्कुल भी वो था, पता ही नहीं था कि काम मिल सकता है, पॉसिबल है मिलना। सो जब मुझे मेरा पहला काम मिला था जिसमें आई डिड नॉट हैव अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर और प्रोमिनेंट रोल, बट आई वाज हैप्पी। मतलब मेरा सपना पूरा हो गया था, बिकॉज ड्रीम वॉज टू कम ऑन स्क्रीन। भले ही मैं किसी न्यूज़ चैनल में पीछे खड़े होके आ जाऊँ, बट स्क्रीन पे आ जाऊँ, वॉज द ड्रीम। तो वो कंप्लीट हो गया विद माय फर्स्ट शो। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब बढ़ा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट दैट वे कि यार नहीं हो रहा कुछ एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, और छोड़ो नहीं करना, तब मुझे मेरे पहले एपिसोडिक में लीड कैरेक्टर मिल गया था। सो उसने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि ओके देयर आर होप्स एंड चांसेस। फिर जब मुझे वापस से ये पूरा कंप्लीट डिजेक्शन वाला फील आया कि नहीं करना है यार, छोड़ो, तो ये बिफोर ये उन दिनों की बात है। और तब मेरे 12th के बोर्ड्स आने वाले थे, जब मैं ये उन दिनों की बात है के लिए लुक टेस्ट वगैरह कर रही थी। आई रिमेंबर मेरे 3 दिन के बाद अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, या सो उस टाइम पे था। और मैं पढ़ाई भी करती थी, फिर मैं पढ़ के मतलब ट्यूशन जाती थी, फिर मैं ऑडिशंस देने जाती थी, तो मैं ऐसे दोनों चीज़ें साथ साथ कर रही थी। सो उस टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं करना यार, क्योंकि नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है। फिर ये उन दिनों की बातें हैपन एंड आई डिडंट बिलीव इट, मेरा ऐसा हो गया रियली। और इनफैक्ट बिफोर दैट ऐसा मेरे से 2-3 बार हुआ दैट आई साइंड अ शो, पर वो शोज़ कभी आए नहीं, कभी कुछ चेंज हो गया। हाँ, कुछ कुछ हो गया। आई साइन 3 shows बिफोर ये उन दिनों की बात है। या एंड वाओ एंड दैट गॉड, तो वो और ज़्यादा वैसी, हाँ, आपको सब कुछ मिल गया है, हाँ, बट इट इज नॉट वर्किंग। एग्जैक्टली, मतलब थाली में खाना है और आप मुंह तक ले जा रहे हो, गायब हो जा रहा है, गिर जा रहा है, वैसी वाली। तो और ज़्यादा इरिटेशन वाली फीलिंग थी मेरे लिए। फिर जब ये उन दिनों की बातें आया था, मैं शूट कर रही थी, हो गए थे हमें 2-3 महीने शूट करते हुए, एंड आई कुडंट बिलीव दैट आई हैव गॉट इट। मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, अभी भी हो सकता है कि ये शो बने ही ना, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए। जब तक उसका प्रोमो नहीं आ गया था, मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि मैं ये शो कर रही हूँ एज ए लीड। और उसके बाद ही मैंने, मम्मी ऑफ कोर्स शी न्यू इट, पर मेरी ऐसे फैमिली में एवरीबडी डिडंट नो दिस, तब मैंने बताया था कि ओके मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैं ढिंडोरा पीट चुकी थी 4 बार कि ये हो गया, ये हो गया है, नथिंग हैपेंड। सो जब 3 बार हुआ ऐसा कि शो आपने साइन कर लिया और करने वाले, और वो नहीं हुआ, वो कितना बड़ा सेटबैक था? और मतलब इमोशनल हुए तब कि मम्मी सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है? हाँ, आई नेवर क्राइड, बट बस बुरा फील हुआ था बहुत। बट अगेन मुझे ऐसा भी फील होता था कि मतलब बचपन से हमेशा ना सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं बस उस अच्छे का वेट करते रहती थी कि अगर ऐसा हुआ है तो कुछ तो अच्छा होगा, वैसा हमेशा फील होता था। इनफैक्ट अभी भी, सो व्हेन आई गेट सम ऑफर, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन होता है, देख मुझे तो लगता है तुझे करना चाहिए, इट्स वेरी गुड ये वो, पर मेरी गट फीलिंग नहीं बोल रही होती। और कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं कुछ चीज़ों के लिए हाँ बोल देती हूँ, मेरी गट फीलिंग होती है कि शायद ये ठीक नहीं है,
बट देन आई लीव इट टू द यूनिवर्स कि लेट्स सी हाउ इज़ इट। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं होती है तो वो मेरे लिए नहीं वर्कआउट होती, सम हाउ दिस हैपन्स। सो इट ऑलवेज हैपन। तो तभी भी मैं यही बिलीव करती थी कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। सो बुरा तो डेफिनेटली बहुत फील होता है कि आपने साइन कर दिया, यू जस्ट गोना स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मे बी आफ्टर 2 days you will start it and it's not happening। वैसा तो वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड यू नो जब आप छोटे शहर से आते हो और आप यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर, काफी लोग होते हैं जो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अरे क्या कर रहे हो, बेटी को हीरोइन बना रहे हो, तुम तो किसी को जानते भी नहीं हो शहर में, कोई ठग लेगा, कुछ गलत हो जाएगा। क्या वैसे भी सामना करना पड़ा? बहुत, वैसा तो बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा। इनफैक्ट सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, मुझे भी बोलते रहते थे अरे कुछ नहीं होता, अरे एक से एक अच्छी लड़कियां, टैलेंटेड लोग हैं, तू क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर लेगी, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मेरे भी दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि नो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ, इट माइट नॉट हैपन टू मी। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था दैट हैविंग अ गॉड फादर इज़ एवरीथिंग एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीबॉडी देन नथिंग इज़ गोना हैपन फॉर यू। अंटिल मेरी खुद की लाइफ में या मेरे खुद के साथ पर्सनली अच्छी चीज़ें नहीं हुई या मुझे नहीं मिला, तो हम लाइक नो यार, इट्स योर अप्रोच। अगर आप जेन्यूनली पूरे दिल से अपना काम कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इनफ, यू डोंट नीड एनीबॉडी और एनीथिंग एल्स, यू जस्ट नीड द टैलेंट एंड यू जस्ट अपॉर्चुनिटी बस चेंज करने के लिए। हाँ डेफिनेटली। सो दे बेसिकली वो बोल बोल के कहीं ना कहीं आपको भी नेगेटिव फील कराने लगते हैं, बट उस टाइम पे पेरेंट्स ने कितना साथ दिया आपका? पेरेंट्स ने मतलब दे वर ऑल, बीच बीच में ऐसे होते थे कि क्या करे, बेटी के लिए सही होगा नहीं होगा, व्हाट शुड नहीं, उनका ये नहीं होता था कि सही। सो माय पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे जो डिसीजंस होंगे वो ठीक ही होंगे। हाँ. मतलब मैं सही चीज़ करूँगी या सही काम करूँगी अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही जहाँ पे मुझे खुद थोड़ा सा भी गलत लगता है मैं खुद ही पीछे हो जाती हूँ। सो उनका वैसा फील होता है कि अगर मैं चूज़ कर रही हूँ, इफ़ आई बिलीव कि ये होगा तो होगा। बट वो सारी बातें सुन के उन्हें मेरा स्ट्रगल अच्छा नहीं लगता था कि मैं सुबह से निकल रही हूँ, 4 ऑडिशंस दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ भटक रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो दे यूज्ड टू फील वेरी बैड कि क्यों इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रही है या फिर क्यों इतना परेशान हो रही है, जब बोर्ड्स हैं तो फिर पढ़ाई भी कर रही हूँ, ऑडिशन भी दे रही हूँ। सो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। तब बोलते थे छोड़ना, नहीं होता, मतलब दे बिलीव्ड कि नहीं ही होगा। मैं जो भी 1-2 साल ट्राई करके चुपचाप बैठी जाऊंगी घर पे, पर वो 1-2 साल भी क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना है, परेशान होना है, इज व्हाट दे बिलीव्ड। बट फिर जब चीज़ें अच्छी होने लगी तो वो अनबिलीवेबल वाली खुशी आई कि यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हो जाएगा। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक्चुअली इतना अच्छा कुछ हो सकता है। And what kind of challenges you faced when you were auditioning? मतलब obviously बात है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपका स्कूल भी है, आप पोर्शंस भी मिस नहीं कर सकते, प्लस आपके बोर्ड्स हैं, अगर उसके दौरान आप दे रहे हो तो एक टेंशन भी होता है कि मैं इतने बजे मुझे घर पे पहुंचना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, लेकिन मुझे मेरे लाइंस भी रिहर्स करने हैं। तो वो कितनी, मतलब वो कितना टफ फेस था और कितने ऑडिशंस में आप जाते थे हर दिन में? ऑडिशंस एक्चुअली, मतलब ऑडिशंस तो आपके हाथ में ही होते हैं, आप जिस दिन मिस करना चाहो कर सकते हो। सो इफ़ आई हैव एनी इंपॉर्टेंट क्लास जो मैं नहीं मिस कर सकती, आई यूज्ड टू मिस ऑडिशन, या फिर कोई ऐसी क्लास है जो मैं मिस कर सकती हूँ तो फिर मैं ऑडिशन जाती थी। मतलब वो इकट्ठे एक साथ 3-4 जगह चले जाती थी ऑडिशंस देने के लिए। बट मुझे डिफ़िकल्टी एक्चुअली हुई थी व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, और तब मैं शो कर रही थी, वो आप मिस नहीं कर सकते। नाउ इफ़ यू हैव योर एग्ज़ाम्स, इफ़ यू हैव योर क्लासेस, उसके साथ शो में काम करना जहाँ 12 घंटे नहीं, तब तो मैं 14-15 घंटे भी कभी कभी शूट चल जाता था। तो वो दोनों साथ में करना, दैट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैंने शूट किया, उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, फिर वापस आके मैंने शूट किया। सो वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। सो एक इंसान जिसके ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहे हों पढ़ाई में, क्योंकि मैं ठीक थी, उसके बाद मेरे ग्रेड्स एक्चुअली काफ़ी गिर गए, क्योंकि कब पढूं, क्लासेस भी नहीं गई, ट्यूशन भी नहीं गई, बिल्कुल टाइम नहीं। एंड व्हेन यू आर डूइंग लीड इन टीवी, आपको सांस भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। सो वो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ऑडिशन फेज वॉज फाइन, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। तो ऐसा होता था चलो
पढ़ाई हो गई, अभी जल्दी से जाके ये करना है। तो 5 घंटे बुक लेके नहीं बैठी रहती थी मैं, 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ती थी, फिर ऑडिशन देने चली जाती थी। इस व्हाट आई यूज्ड टू डू। एंड यू नो यू वेरी लकी कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सपोर्ट करते रहे। लेकिन ये इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। आशु, जैसे आपने बोला कि आई वाज वेरी स्मार्ट इनफ कि मैंने तय कर लिया था मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी, बट देयर आर पीपल हु यू नो मेक यू यू नो दे टॉक टू यू इन अ वे और दे ट्राई टू टेल यू कि आप यू नो कॉम्प्रोमाइज कर लो या आप इस तरीके से बेसिकली कास्टिंग काउच कि आपको काम मिल जाए। व्हेन दे नो दैट अच्छा ये बच्चा तो नया है इंडस्ट्री में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, क्योंकि सबके साथ होता है ये, सो ये ना शायद गलेबल है, इसको बोलेंगे तो ये कर देगा। तो वैसा कभी सामना करना पड़ा? और हाँ, there were people I met और उनका अप्रोच वैसा ही होता था। ओके, वी आर गोना गिव यू दिस मूवी, मोस्टली मूवी, वी आर गोना गिव यू दिस, व्हाट आर वी गोना गेट इन रिटर्न। उनका अप्रोच ऐसा होता था और मेरा सिंपल होता था, टैलेंट, वर्क, दैट्स इट। और सिंस आई हैड दैट सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो मुझे कभी भी आई नेवर हैड अ प्रेशर ऑफ वर्किंग कि मुझे काम करना ही है किसी भी हालत में, कैसे भी मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, वो नहीं था मेरा कभी भी। सो बहुत ही सिंपली फिर बस इतनी सी बात बोल के, यू जस्ट गोना गेट दिस, आप उठ के जा सकते हो, क्योंकि वो सर पे है नहीं कि अगर ये नहीं मिला तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो उसके बाद से ही मेरी वो जो सोच थी कि इट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग, अगर आपकी अप्रोच सही है तो सामने से भी अप्रोच सही आएगी। द गुड थिंग इज, कैसे करते थे जब ऐसा कोई सामने से बोलता था तो? सो यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या जनरली मैंने सुना है, यहाँ पे कोई आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। सो नोबडी लाइक रियली डू एनीथिंग कि जिसकी वजह से आप ऐसे सोचो शिट ये क्या हो रहा है या हो रहा है वैसा। सो उनकी भी वो बातों में होता था कि ओके दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, और हाँ हिंट करते हैं। सो आप बहुत सिंपली बोल सकते हो ठीक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर अगर आप मैसेज पे बात कर रहे हो, अगर आपको वो हिंट आ रहे हैं, समझ में आ जाता है, तो फिर ठीक है जस्ट स्टॉप टॉकिंग। और फिर ऐसे लोगों से जब मैं मिलने जाती थी तो आई यूज्ड टू टेक माय मदर। वैसे मैं अकेले जाना, मतलब मैं अकेले ही जाती थी, क्यों मम्मी पापा को परेशान करूँ, बट ऐसे किसी से मिलना है तो लाइक चलो मम्मी साथ में है। सो उतना इशू इसलिए नहीं हुआ मुझे कभी, बिकॉज मेरा अप्रोच बहुत क्लियर था कि ओके इफ़ नॉट गेटिंग दिस आई एम ओके। तो मैं सीधा यही बोल देती थी कि भाई मैं घर पे खुश हूँ अपने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सो आई एम नॉट गोना गेट दिस प्रोजेक्ट, आई एम ओके विद इट इफ यू आर। जैसे अभी आप बात कर रहे थे आशी, तो आपने बोला कि मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे इंस्टाग्राम पे पूरे टाइम क्या चलता रहता है, बट आजकल सोशल मीडिया हैज़ बिकम सच अ थिंग कि आपकी जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको काम कितना मिल रहा है, ये वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बन गया है। तो वो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर के बीच का वो जो एक डिफरेंस था वो मिट गया है? काफ़ी बार अगर आप एक्टर ठीक ठाक हो लेकिन आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बजाय उसके कि एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो आपको लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है? अनफेयर नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी जर्नी होती है, अपनी किस्मत होती है। सो जिन्हें फ्रॉम सोशल मीडिया भी काम मिल रहा है तो वो अपनी अलग मेहनत करते हैं। मे बी मुझे नहीं पता कि उन्हें कितना स्ट्रगल लगता होगा वो वीडियोस बनाने में, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर एक वीडियो भी पोस्ट कर रही हूँ तो मैंने उसके पीछे 4-5 घंटे बिताए होते हैं, बिकॉज आई एम नॉट लाइक सोशल मीडिया प्रो की बस कैमरा रखा और मैंने कर लिया। सो आई डोंट नो, आई कांट से दैट उनकी किस्मत है, बट मुझे बुरा ज़रूर लगता है दैट आई फील यार ओके मतलब इन्हें काम मिल गया एंड यहाँ पे हम अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई कैरेक्टर कर रहे हो, तो उसके लिए तो डिफरेंट स्किल चाहिए ना, जिसपे वी आर वर्किंग, वी आर पॉलिशिंग इट, और काम उन्हें मिल रहा है जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती इन अ वे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मिले, और दैट्स द रीज़न मे बी आई पुश माई सेल्फ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया एज वेल। बट ठीक है, मतलब मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती जिन्हें काम मिलता है, इट्स द पीपल, मतलब हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, द ऑडियंस लाइक्स टू वॉच देम, इसलिए तो उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और सोशल मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में है, सो इट्स योर ओन प्लेटफॉर्म, आपको किसी की ज़रूरत नहीं आपको लॉन्च करने के लिए, यू लॉन्च योर सेल्फ। तो ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें उनका फ़ायदा मिल रहा है, गुड फॉर देम, बट या दैट मेक्स मी लिटिल also before wrapping up Ashi, how did you groom yourself? Because जब आप एक आप
हमेशा से हीरोइन बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए अपने आप को ग्रूम करना भी ज़रूरी है। जब ऑडिशंस में जा रहे हो या शोज करते हो, आपने अपने ऊपर कितना मेहनत किया टू स्टे अपडेटेड, या फिर किसी को ऐसा ना लगे कि अच्छा ये तो स्मॉल टाउन से है, ये इसकी ड्रेसिंग सेंस में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कितनी चेंजेस आपने अपने में लाए, या यू वर ऑलवेज फैशन अवेयर, यू वर अप टू डेट? So I feel that before I used to be more like I would sit this way and I'll keep a glass in a way, क्योंकि मैं हमेशा I used to look up to the heroines and like okay they sit this way and they talk in a certain way. वो मेरी पहले अप्रोच थी. देन आई डिड नैना, उसने मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज कर दी. मैं इतनी ज़्यादा सादा सिंपल वैसे हो गई कि नहीं मुझे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है. आई यूज़ टू लाइक माई सेल्फ विदाउट मेकअप, विदाउट डूइंग एनी थिंग. फिर मैंने यास्मीन किया, अगेन आई गॉट लाइक लिटिल स्पंक इन मी. वो मुझे उस कैरेक्टर से मिला, जैसा कैरेक्टर करती गई मैं वैसी होती गई. फिर मीत अगेन शी वॉज मोर झल्ली है वो. फिर मेरी खुद की भी बॉडी लैंग्वेज इज बिकम लाइक दैट वे. सो दैट ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम माई कैरेक्टर एंड नाउ आई फील एंड बिलीव वो जो एक चेंज होता है या एक ग्रूमिंग होती है वो मे बी टाइम के साथ आ जाती है. इफ़ यू आर नॉट कम्प्लीटली इन टू इट. सो मेरे अंदर वो चीज़ें टाइम के साथ आ रही हैं कि ठीक है हाँ दिस इज़ द वे आई थिंक आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ. एंड समटाइम्स आई एम नॉट समटाइम्स मेनी टाइम आई एम मोर हैप्पी विद माई पजामाज एंड माई लूज टी शर्ट्स एंड आई लाइक टू गो आउट दैट वे. तो मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती द वे आई एम लुकिंग का. जैसे एक होता है हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं. सो आई बिलीव कि अगर मेरा काम से मुझे पसंद किया गया है अभी तक या किया जा रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करना प्रेफर करती हूँ रेदर देन व्हाट आई एम वेयरिंग, हाउ आई एम लुकिंग एंड व्हाट टू डू विद माई लुक्स. उस पर मेरा 100% कभी फोकस रहता ही नहीं है. समडे आई वांट टू लुक गुड एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर. मैं घर में बैठी हूँ, मेरा खुद को ही देखने का मन कर रहा है और मुझे अच्छा दिखने का मन कर रहा है. ये पहले भी होता था और अभी भी होता है. सो इट्स नॉट कि मुझे in a certain way I have to be at a certain place. I'm like nahi yaar, you have to polish your skills more, work on yourself more. So and how were you growing up years in school? Were you always that kid जो हमेशा हर चीज में आगे रहता था, या फिर वो किड जिसने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, या वो किड जो काफी बार बुलिंग का भी सामना करता है लेकिन डट के टिका हुआ रहता है? आपका चाइल्डहुड कैसा था? नहीं मैं वो बहुत इरिटेटिंग वाली जो लड़कियां होती हैं टीचर आपने होमवर्क दिया था हाउ वाज दैट कराती थी आपने होमवर्क दिया? हाँ क्योंकि पूरे क्लास को पनिशमेंट. हाँ मैं होमवर्क मिलने से पहले होमवर्क कर लेती थी. हमें जो वो समर वेकेशंस मिलते थे तो वी यूज्ड टू गेट राइटिंग बुक्स और वो सारी चीज़ें मिलती थी ना. तो वो समर वेकेशंस में मेरी कंप्लीट हो चुकी होती थी. अच्छा. अब कुछ था नहीं और करने के लिए. मतलब मम्मी पापा ऐसे बहुत सारे खिलौने नहीं देते थे खेलने के लिए कि गेम्स हैं ये है वो है तो टाइम पास हो जाए. नहीं, बुक्स के साथ ही टाइम पास होता था मेरा. तो मैं वो वाली बच्ची थी, पहले से ही सारा काम करके रखती थी. फ्री पीरियड मिलता था तो उसमें बैठ के होमवर्क करते रहती थी. सो मेरा तो हो जाता था. तो मैं टीचर बुक कंप्लीट हो गई आज चेक करनी थी. सो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट अंटिल आई केम. हाँ ऑफ कोर्स टीचर्स फेवरेट, एवरीवन's फेवरेट बिकॉज मैं एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे रहती थी. मतलब आई रिमेंबर मेरे एनुअल डे में कुछ 15-16 परफॉर्मेंसेस थी जिसमें से 6-7 का पार्ट मैं थी. सो एक के बाद एक आई हैड टू गो एंड डू इट बिकॉज आई वॉज pretty good in everything until I came to Mumbai. So वो because it was a very small city और बहुत कम लोग थे और सब एक दूसरे को जानते थे. मुंबई was like एक बहुत ही बड़ी सी दुनिया ही बदल गई थी वैसे. तो यहाँ आने के बाद एक तो वो कॉन्फिडेंस रीगेन करने में लाइक वो समवन जो हमेशा हर चीज़ में आगे रही है, कैप्टन ऑफ द स्कूल एंड एवरीथिंग, और यहाँ आने के बाद यू आर नो वन. हाँ सिंह जैसे कॉन्फिडेंट और बच्चे हैं. हाँ कॉन्फिडेंट है एंड ऑल्सो वो लोग हमेशा से यहाँ पढ़े हैं. सो एवरीवन नोज देम. उनकी एक जर्नी रही है जो मेरी वहाँ पे थी. यहाँ आने के बाद आई एम नोबडी एंड आई एम जस्ट लाइक अ न्यू गर्ल टू द स्कूल. तो वो कॉन्फिडेंस आना और मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी यहाँ आने के बाद कि ओके आई एम रेडी टू डू इट. यहाँ आके मैं वो वाली बच्ची बन गई थी एकदम शांत जिसने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की. और एक बार वहाँ पे तो प्रिंसिपल तक को मेरा नाम पता था. यहाँ पर एक बार मेरा एक टीचर ने नाम लिया एंड आई वाज लाइक शी नोज माय नेम. आई हैड दैट फीलिंग. या सो मुंबई आने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी बदल गई थी एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें आई कुडंट बिलीव कि क्या हो गया ये मुझे. बट देन इट टुक 2-3 years बट देन. तो उस समय लगता था ऐसे कि ओ गॉड मतलब हाउ विल आई एडजस्ट, या फिर
मतलब सहमी सी हो गई थी आप? हाँ। तो कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया? पता नहीं, मतलब बस कोशिश ही करती थी कि आज नहीं डरूंगी, कोई कुछ भी कह दे ठीक है, लेट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट। तो ये जो ट्राई टू पार्टिसिपेट वाला एक दिमाग में चीज़ रहती थी, वो हमेशा काम नहीं करती थी। मतलब मैं ऐसा सोचती थी, बट अगर सामने कुछ पूछा है तो मैं कभी हाथ उठा नहीं पाती थी। देयर वर क्वेश्चंस ऑन ब्लैक बोर्ड कि ये कौन सॉल्व करेगा, मुझे पता है उसका आंसर क्या है, मैं कर सकती हूँ, पर वो हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं चली जाऊँ आगे और कर दूँ उसे सॉल्व। सो उसके लिए मुझे एक्चुअली पूरे 2 साल लगे हैं टू स्टेब्लिश माई सेल्फ एज माई सेल्फ कि भाई ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ या ये हो सकता है। एंड दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट बैक फ्रॉम द ऑडिशंस। जब मैं पहले ऑडिशन पे गई थी तो मैं अगेन बहुत डर रही थी। मैं एक फ्लो में सारी लाइंस बोलकर आ गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्या बोला, कैसा गया। फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग। फिर धीरे धीरे जब ऑडिशन देते गई, व्हेन पीपल सेड कि नहीं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल, जस्ट चिल, ये वो, रिलैक्स, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ स्कूल में भी कि आ गया? स्कूल में तो नहीं आया, स्कूल नहीं में तो आया। मैं बहुत डरी। 2 ही साल स्कूल था ना, फिर हाँ। 11 से यहाँ पर कॉलेज। तो was it because of the atmosphere कि बच्चे Yeah. थोड़ा टांग खिंचाई करते थे, या फिर आप ही खुद सहम गए थे because you saw so much of exposure? मैं खुद ही सहम गई थी, टांग हाँ। खिंचाई कोई नहीं करता था मेरी। नहीं, मतलब अगर करता तो क्या करती, मैं शायद कंप्लेन कर देती क्योंकि मैं वो वाली बच्ची थी ना। नहीं, मेरी कभी आई नेवर फेस्ड Got बुलिंग, bullied, हाँ। नेवर। सो दैट नेवर हैपेंड, बट मैं खुद ही बहुत डरी सहमी सी हो गई थी बिकॉज वहाँ पे आई वॉज द वन हु इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे देयर वर मेनी हु वर इंटेलिजेंट एंड बहुत एक्टिव थे, काफ़ी सारी चीज़ें आती थी। और मेरे लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मराठी जैसे, मतलब देयर वर मेनी सब्जेक्ट्स जो मेरे लिए बहुत नए थे। सारी चीज़ें नहीं थी, इतने सारे बच्चे एक क्लास में एक जगह पर, या फिर और वो स्पेशली पूरा, वो उनका अरीना, वो वहाँ पे हाँ, हमेशा से रहे हैं, एग्जैक्टली, टीचर्स को जानते हैं, स्कूल को जानते हैं। या सो आई रिमेंबर दैट टाइम। तो मैं तब बहुत डरती थी हर चीज़ में, मुझे मैं बहुत ही पता नहीं, मुझे कभी ऐसा वो, कभी कभी मैं सोचती थी तो मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि मैं वो ही हूँ जो वहाँ से आई हूँ, जो इतनी ज़्यादा लाइक द पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल से नोबडी इन द स्कूल बन गई थी। सो वो 2 साल तो आई कुडंट डू एनीथिंग मच इन स्कूल, बट आफ्टर दैट आई पुट माई सेल्फ टुगेदर। लास्टली जर्नी तो आपकी सुन के बहुत मजा आया। कुछ फैंस को कहना चाहेंगे जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म हुआ है, हु आर नाउ एंटरिंग इनटू अ न्यू स्पेस? हाँ हाँ यार, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, हम ना जब बोर्ड दे रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। पर अगर आप देखोगे ना तो जो आप अभी तक करते आए हो बोर्ड्स में भी सेम वैसे ही पढ़ाई करनी है, और 6 घंटे बुक लेके बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ। बस वो टाइम जो आप अपनी किताबों को दे रहे हो ना, वो 100% फोकस के साथ दो। लाइफ विल बी ईजी, जर्नी विल बी ईजी, सॉल्व पेपर्स, दैट रियली हेल्प्स, एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स गाइस। Thank you so much, Thank Ashi. It you. was pleasure talking to you and knowing your journey. I hope कि future जैसे अब तक bright रहा है, इससे भी ज़्यादा bright रहो and keep shining like a star. Thank you. Thank you so much.